तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोर्स आदम में। देखते हैं, हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी किए। देखिए, आज देखेंगे हम परसेंटेज का जो चैप्टर है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भागने की कहीं जरूरत नहीं है, बने रहिए वीडियो में। देखते हैं अपने। देखिए, इसमें पहला सवाल है कि 40 का 15% कितना होगा। अब आप रटना तो है नहीं, ये समझना है बिल्कुल। अगर आप कहीं भी जाते हो दुकान पर, आपने कुछ खरीदा, मान लो चॉकलेट खरीदी आपने किसी से, अगर उसने बोला कि ये 40 रुपए की है लेकिन इस पर 15% डिस्काउंट है तुम्हारे लिए, तो आप कैसे पता करोगे कि हमें इसे कितने रुपए देने। तो आपके लिए वही सवाल है, ये देखते हैं। देखिए, आप जैसे कह रहा है कि 40 का 15% कितना होगा। ठीक है, 40 का 15% यानी 40 की वस्तु है कोई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 40 गुणा 15। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से करोगे भाग। अब कटा लो इसे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 5 से कटाओगे 3 बार में, ये कटा, 10 कट गया तुम्हारा 2 बार में। ठीक है, इधर 2 से कटा, ये 2 4 2 बार में। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर देखोगे ऊपर बचा 2 गुणा में 3 बराबर 6। यानी हम इसे कह सकते हैं कि 40 का 15% 6 है। यानी हम अगर उसे पैसे देंगे तो 40 में से 6 रुपये काट करके यानी 34 रुपये उसे देंगे, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। आशा है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं ऊपर कैसे किया हमने। जैसे 40 का 15% निकाला तो हमने 40 गुणा 15 डिवाइडेड बाई 100 से कर दिया, और जो कटा था वो कटा लिया। ठीक है, तो आप काटने भी समझेंगे तो समझते हैं। देखिए, अब चलते हैं दूसरा जो हमारा सवाल नंबर 2 है, उस पर देखते हैं क्या है। देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, किसी छात्र को 500 अंक वाली एक परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुए तो बताइए उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक मिले। अब देखते हैं, कोई पूर्णांक था, यानी छात्र का किसी में परीक्षा दी थी, उसका पूर्णांक था 500 अंक का, यानी उसमें से उसे 300 अंक मिले। तो हमें परसेंट में ज्ञात करना है कि उसे कितने परसेंट अंक मिले, कितने प्रतिशत मिले। तो चलो देखते हैं, तो ध्यान से समझना है। वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूला भी देखे होंगे, अलग अलग टीचरों से, अध्यापकों से पढ़ाई की होगी, तुमने देखा होगा, तो कुछ फॉर्मूला रटा लेते हैं। तो रटने वाली बात है नहीं, हमें समझना है कितने अंक मिले। जितने अंक मतलब मिले वो सबसे ऊपर रहेंगे। कितने मिले, 300। पूर्णांक क्या था, 500, यानी जो पूर्णांक था उसे नीचे लिखेंगे और जितने प्राप्त हुए उसे ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे कटा लो, जो कटेगा उसे कटाओ। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से दूसरा का शून्य कैंसिल। अब देखो 300 है बट्टे में 5, यानी 5 से 300 भाग करना है, तो आप इसे कटा सकते हो 60। यानी इसे परसेंट में ज्ञात करने के लिए हमें पता चला कि 60% अंक मिले, यानी 500 की जो परीक्षा थी उसमें से 300 अंक मिले। परसेंट में ज्ञात किया तो हमने 60% अंक मिले। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा वाला जो क्या है, तीसरे में कह रहा है राहुल को 500 अंक वाली एक परीक्षा में 70% अंक मिले, तो राहुल को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए, इसे 500 अंक का कोई पूर्णांक था, उसमें से उसे 70% नंबर मिले, यानी 70% अंक मिले। अब हमें ज्ञात करना है उसे टोटल अंक कितने मिले। देखते हैं इसे, ये भी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ध्यान रखना है। कितने अंक वाली परीक्षा थी, 500। 500 लिख लिया हमने, कितना मिला, 70%। परसेंट निकालने के लिए बट्टे में यानी 100 से भाग करेंगे। अब जो कटेगा उसे कटा लो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 5 गुणा 70, गुणा किया तो 35, 5 से 35 यानी शून्य, 350 अंक प्राप्त हुए। दूसरे में देखेंगे अगले सवाल की तरफ। आगे क्या कह रहा है, राम का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 कर दिया जाता है, बताइए कि वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ध्यान से देखेंगे इसे कि राम का वेतन 500 से बढ़ाकर 700 कर दिया जाता है, यानी पहले 500 रुपये था, अब 700 कर दिया, तो वेतन में कितनी वृद्धि हुई। पहले था 500 हमारा, यानी 500 रुपये वेतन था पहले, बढ़ाया कितना, 700 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
200 रुपये की। अब निकालना है हमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले कितना था वेतन हमारा, पहले उसका था 500, कितना की वृद्धि हुई 200 की। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल। अब यानी 200 में भाग करना है हमें 5 से, तो 200 में भाग करेंगे हम 5 से, 200 कटा लिया हमने 5 से, बराबर 40 आया, यानी हमें 40% की वृद्धि हुई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। यानी राम का वेतन 500 रुपये था, 700 रुपये कर दिया गया था। यानी वृद्धि कितनी हुई थी हमारी, देखना 500 था, 700 किया, 200 की वृद्धि हुई थी। अब कितने पे हुई थी, 500 पे हुई थी। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 से कर दिया। अब जो कट रहा था वो कटा लिया हमने, या ऐसे भी कर सकते हैं 200 गुणा यानी 100 यानी 2000, और 2000 में 500 से भाग करते फिर भी 40 आता। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2000 नहीं 20,000 होता। ठीक है, 20,000 में अगर 500 से भाग देते तो 40 आता। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 40% की वृद्धि हुई। एक सवाल और है, इस सेशन का आखिरी सवाल है, उसे भी देखेंगे अब। जैसे 5 में देख रहा हूँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये कह रहा है 4 का 5 कितने प्रतिशत के बराबर है। 4 का 5 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो देखेंगे 4 का 5 कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी 4। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 4 है, 4 का यानी 4 का 5 नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। देखो 4 का 5 यानी 4 है, और कितना है 5, 5 को ऊपर रखा, मूल क्या था 4 था, लेकिन उसका कितना हिस्सा था 5। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा किया हमने। अब देखिए आप कटा लो, हम इसे कटाएंगे, यानी 4 से हम 100 को कटाया 25 बार में। ठीक है, 25 गुणा 5 करेंगे, 25 गुणा 5 करेंगे हम, 25 गुणा 5 बराबर 125। ठीक है, यानी 4 का 5 कितने परसेंट के बराबर है, 125% के बराबर। तो ये तो हमारे थे कुछ सवाल परसेंट से रिलेटेड से। दोस्तों अगर ऐसे ही सवाल और आप चाहते हो कि हम परसेंट के ऊपर पूरा वीडियो बनाएं, पूरा चैप्टर ही खत्म करें, तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट में करके ही बताएं।